नमस्कार। हमारे साथ शहर की जानी मानी हस्ती और समाज सेविका कीर्ति विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। कई परिदृश्य हमने देखे हैं और महिला दिवस किस तरह से मनाना चाहिए, महिलाओं की भूमिका क्या होना चाहिए, जो लड़कियां हैं वो कैसे परिवार चलाएं या अपना जीवन चलाएं या कैसे आगे बढ़ें, उस पर हमने एक विचार बनाया कि बुद्धिजीवी वर्ग से जो कि कीर्ति विश्वकर्मा जी आती हैं, तो उनके विचार जानने के लिए हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। उनसे जानेंगे कि आपके पर्सनल विचार क्या है कि एक गृहिणी को, एक महिला को कैसे होना चाहिए, या अगर बाहर जॉब भी करती है तो कैसे होना चाहिए। जो वर्तमान में स्थिति अगर देख रहे हैं, न्यायालय में देखे हैं, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मामले महिलाओं के ही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं का जो सृष्टिगत संरचना अगर हम देखें तो महिलाओं का जो ईश्वर ने नियत स्थान दिया है वो है सृष्टिकर्ता का। यानी हमको ताकत है कि हम सृष्टि कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने हाथों से, अपने शरीर से हम जन्म देते हैं और फिर उनको बड़ा करना, उसको एक समाज की मुख्य धारा का एक सुशिक्षित और ताकतवर हिस्सा बनाना, ये भी महिलाओं की ही मूलभूत जिम्मेदारियों में से है। तो ये जिम्मेदारियां तो हैं ही, यानी मेरे द्वारा अगर मैं कहूँ तो ये जिम्मेदारियां कोई भी महिला को छोड़नी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा लेना, शिक्षित होना और डिग्री ले लेना, इन दोनों में फ़र्क है। तो आज का जो समय हम देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास डिग्री भी होनी चाहिए और साथ ही साथ दिमागी जो स्तर होता है चिंतन का, जिसको हम विवेक कहते हैं, सही गलत के बीच में निर्णय कर सकते हैं, एडजस्टमेंट का जो एक स्वाभाविक गुण होता है, वो हमारे महिलाओं की जो प्राकृतिक संरचना है उसका हिस्सा है। ये बहुत सारी ताकतें हैं हमारा शरीर भी हमारी ताकत है, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना भी हमारी ताकत है। इन सारी चीज़ों को हमको फिर से पाना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ें हैं तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए हैं जी। शक्ति स्वरूपा कहा जाता है महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को जैसे वो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसा ही महिलाओं के साथ हो गया है कि शक्तियां हैं, उनको अपना करने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसका अभाव हो गया सर्वथा। तो इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ अ मस्ट। लेकिन एजुकेशन में मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि केवल डिग्री को एजुकेशन ना समझें। दूसरी बात, दो दायरे होते हैं हमारे समाज में, दो दायरे हैं। एक घर की महिलाओं के लिए विशेषकर बात करें तो घर का दायरा है और घर के बाहर का दायरा है। तो अगर हम अपने समाज को देखें तो मुख्यतः महिलाओं को घर की मालकिन कहा जाता है और कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं घर की, और घर के बाहर पुरुषों का योगदान कह दिया जाता है। समय काल के जब बदला, महिलाओं ने अपनी इक्वालिटी की मांग करी, बाहर भी अपने क्षमताओं में को दिखाने के लिए उनके अंदर उत्साह रहा है। घर की दहलीज से बाहर निकली महिलाएं, बहुत अच्छा काम किया, अनगिनत नाम है, सब लोग उससे परिचित हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा में बदलता जा रहा है। आज वर्तमान समय में जब देखें तो ये जो उत्साह था ये बदल रहा है प्रतिस्पर्धा में। सही कैसे किया जा सकता है उसको? सही करने के लिए जो मुख्य जिम्मेदारी वैसे तो दोनों की ही है, मेल फीमेल फोर्सेस दोनों की ही है, दोनों ही प्रतिद्वंदी नहीं हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मूल डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसको हम कहेंगे पुरुषों के द्वारा ही रचित है जी। मतलब मुख्य बात अगर हम अपना कहें तो महिलाओं को, अगर आप कहेंगे महिला सशक्तिकरण, तो जरा सोचिएगा कि ये शब्द किसने ले आया? नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने। राजनीतिक पार्टी महिलाओं के नाम पे वोट बैंक आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं आप जो मूलभूत परिवार का ढांचा है उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। महिलाओं को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि आप किस तरह से अपने आप को स्टेबल रख करके और फिर अपनी भूमिका को निर्वाह करेंगे।
इसमें गलती कहाँ हो जाती है, महिलाओं के खुद के साथ हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाती। जी। उनको जो कुछ मिलता है उन्हें लगता है कि बस यही है, और एज अ इंसान मानव के रूप में पुरुषों के साथ भी यही है, लेकिन जो रोल्स असाइंड है ना, जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग हैं। इन भूमिकाओं को ठीक से अगर नहीं समझा गया तो स्थितियाँ वही हो रही हैं जो अभी हो रही हैं। और जो मैंने अपने उद्बोधन में भी बहुत बार कहते हैं कि महिला सशक्त है ही, उसको केवल खुद ही को नहीं पता। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमको बता देते हैं कि हम क्या हैं, हमको अपना नहीं पता कि हम क्या हैं। सब लोग कहेंगे कि आप बड़ी अच्छी बेटी हैं, उनके दृष्टिकोण से ना, आप बड़ी अच्छी पत्नी हैं, पति के दृष्टिकोण से आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, जो उसको देख रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से एक जैसा नहीं होता। तो एक्चुअली में व्यक्तिगत हम क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी महिला से जाके पूछें कि आप खुद क्या हैं, देन देयर विल बी नो आंसर। सिर्फ आपके सामने, जैसे आप हमसे पूछेंगे आप क्या हैं, तो या तो मैं अपना नाम बताऊंगी, या मैं अपना पद बताऊंगी, या मैं अपनी डेजिग्नेशन बताऊंगी कि मैं फलां हूँ ये है। लेकिन एक्चुअली में हम क्या हैं, तो ये रास्ता हमको ले जाता है अध्यात्म की तरफ। सारा ही ज्ञान जो है अंततः वेदांत में निहित है, और वेदांत से लोगों ने दूरी बना ली है। महाभारत के बीचों बीच आती है भगवद गीता, केवल ये कह करके उसको अलग कर दिया गया कि नहीं, महाभारत घर में नहीं रखना, लड़ाई हो जाती है। अब वो जो मूल ज्ञान है उसको दूर करने का षड्यंत्र ही भी पुरुषों द्वारा रचित है। वैदिक संस्कृति की अगर बात करें, या जो हमारी पुरातन संस्कृतियों का अगर एनालिसिस करें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सीमित करने की साजिश रही है कि आप अंदर रहिए तब हम बाहर रूल करेंगे। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब ऐसे कैसे नहीं है, जैसे आपको जो कह तो रहा हर है, चीज़ में महिलाएं आई हैं, तो ये कौन कर रहा है आगे? महिलाओं के पति नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के पति अगर पत्नियों को राजनीति में उतार रहे हैं तो किसके शय पे? पार्टी कह रही है ना 50% रिजर्वेशन देंगे, 33% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आप राज्यसभा चले जाइए, कितना परसेंट रिजर्वेशन है? कहना अलग बात है, लेकिन महिलाओं के कंधे पर गोली रख के चलाना अलग बात है, और महिलाओं को एज आ प्यादा यूज़ करना ये अलग बात है। आज भी महिलाएं राजनीतिक पदों पे हैं। आप खुद जाके अगर पूछ पाएँ कभी, तो आप पा जाएंगे कि खुद से वो कितने निर्णय लेती हैं। उनके खुद के निर्णय नहीं होते, सभी निर्णय उनके पतियों द्वारा, उनके पुत्रों द्वारा लिए जाते हैं। ये हम लोग खुद इस फील्ड में हैं, इसलिए डंके की चोट पे ये चीज़ कह सकते, कोई भी आके इस पे हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं का इकलौता खुद का कोई निर्णय नहीं है। आप छोटी से छोटी बात पूछ लीजिए जाकर जो पदों पे आसीन महिलाएं हैं कि ये कैसे होता है, वो जवाब दे जाएं तो फिर मानिएगा कि हाँ उन्होंने लाइफ में कुछ सीखा। तो महिलाओं को खुद, आपका डिग्री है, आपके पास डेजिग्नेशन है, आपके पास पद है, लेकिन आपको पता नहीं है कि होता कैसे। जब आप उसकी परतों के पीछे जाएंगी तो आप पाएंगी कि जिस पे आप बहुत भरोसा करती है ना, वही हिला रहा है आपको नीचे से, और मतलब उसी के आप कुछ समझने की जरूरत है। बिल्कुल। पति या कहेंगे पुरुष राजा इसीलिए रहे क्योंकि वो गोटियाँ शतरंज खेलते हैं, बाकी सब प्यादे रहे। महिलाओं को ये गुण अभी आता नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थी ये कीर्ति, समझने की ज़रूरत है। आप ये खास इंटरव्यू देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।